हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च 17 2022 की। तो देख लेते हैं फटाफट से जो भी मार्च 17 को जो भी आपके अपडेट्स हैं या पॉइंट हैं जो करंट अफेयर्स के, वो एक बार फटाफट से हम उसको देख लेते हैं। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम के फैक्टर के अकॉर्डिंग आपके लिए ज़रूरी होंगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको पता है पंजाब में नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जी। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंजाब के अगर क्रम की बात करें तो 18वें मुख्यमंत्री हैं। और इनको यहाँ पंजाब के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री को ये ध्यान रखना है, आपको जो शपथ है वो राज्यपाल ही दिलाता है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं, अब जो भी मंत्रीगण बनाता है, उनको जो भी विभाग दिलवाता है, वो इनकी राज्यपाल की परामर्श के साथ ही करवाता है। अच्छा, एक चीज और, भगवंत मान जी जो हैं, इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। और इन्होंने जो शपथ ली है वो नवा शहर के खटकर कला गांव में शपथ ली है मुख्यमंत्री की। ये जो गांव है ये इसलिए आपके लिए जरूरी है कि ये आपको ध्यान रखना है, जो भगत सिंह जी हैं इनकी जन्मस्थली है। इसके बाद अगला पॉइंट, हाल ही में नई खेल नीति 2022 से 2027 गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। और इसका उद्देश्य जो है वो खेल संस्कृति को और प्रोत्साहन बढ़ावा देना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत अहमदाबाद गुजरात से की थी। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2010 में, तभी से खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई थी, पहले महाकुंभ की। ठीक है। इसके बाद अभी आपको पता होगा राष्ट्रीय जो रक्षा विश्वविद्यालय है, इसका पहला दीक्षांत भी गुजरात से ही हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कंजर्वेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको CESL कहते हैं, के सहयोग से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम माई ईवी है। तो ईवी से मतलब जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। इस पोर्टल के द्वारा जो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जो वे सभी उपयोगकर्ता जो इलेक्ट्रिक ऑटो संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, उनको इस पोर्टल के माध्यम से सभी तरह की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। अगला पॉइंट जो है आपका, हाल ही में रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो रंजीत रथ जी हैं वो अभी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1959 को हुई थी। और सुशील चंद्र मिश्रा जी का इन्होंने, रंजीत रथ जी ने स्थान लिया है। ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये एक आपको याद रखना है कि नवरत्न कंपनी है। इसके बाद अगला पॉइंट, झूलन गोस्वामी ने हाल ही में 250 विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्राप्त किए और ऐसा करने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। साथ ही वनडे में 200 से अधिक विकेट इन्हें प्राप्त है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल में जो विश्व कप महिला क्रिकेट चल रहा है वो झूलन गोस्वामी जी का 5वां विश्व कप क्रिकेट है। और इसी विश्व कप क्रिकेट में इन्होंने 39 विकेट, विश्व कप के 39 विकेट प्राप्त किए हैं और उसके लिए इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, हाल ही में जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा जी का निधन हो गया। ये जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति थे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जाम्बिया है एक अफ्रीकी देश है। और अगर अफ्रीका की भी बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीकी देश में आता है। कल मैंने आपको बताया था जो कजाकिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या लैंडलॉक कंट्री है। इसी तरीके से जो जाम्बिया है ये भी एक स्थलरुद्ध देश है और इसकी जो राजधानी है वो लुसाका है। इसके बाद महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। इसका गठन 1992 में हुआ था।
और जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी 8 जो है वो सहायक कंपनियां, उनमें से एक महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है। इसका मुख्यालय संबलपुर में है। संबलपुर आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में ही आता है। और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, याद रखिए। अभी मैंने आपको बताया था जो ऑयल इंडिया है वो नवरत्न है, और जो आपको ये ध्यान रखना है कोल इंडिया है वो आपकी एक महारत्न कंपनियां हैं। इसके बाद अगला आपका जो पॉइंट है आज का हमारा मार्च 17 का जो लास्ट पॉइंट, योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन सर्वानंद सोनोवाल जी द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो सर्वानंद सोनोवाल जी हैं ये हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री, बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्री हैं। इस योग महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। तो आज हमारे पास मार्च 17 के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए जीके के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।